हम किसी के लिए ऐसा कोई काम करना नहीं चाहते जिसमें हमें ज्यादा झुकना पड़े, हमें ज्यादा तकलीफ पहुंचे, नहीं करना चाहते। जबकि हर रिश्ते में स्वार्थ है कि चलो वो भी कुछ अच्छा करेगा। हाँ, जो भी काम करते यही सोचकर कि ऐसा करेंगे तो किस दिन वो भी हमारी ऐसी ही मदद करेगा। अधिकतर समय अगर किसी को परिवार, रिश्तेदार, मित्रों में अगर धन की जरूरत है तो क्या देखकर धन देते हैं? वापिस लौटा दे। लौटाने के साथ साथ कभी हमें भी जरूरत हुई तो इस लायक है कि वो हमें भी दे सकता है, उसकी मदद करते हैं। जिसका पता है कुछ आनी जानी है नहीं, तो हम हर रिश्ते में हम भी जानते हैं कि हम स्वार्थ देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसा कोई काम करना नहीं चाहते जिससे हमें ज्यादा झुकना पड़े। भगवान ने नरसिंह जी के लिए जैसे एक सेवक, अब हम मायरा इत्यादि भरने जाते, कई सेवकों को लेकर जाते ना, सामान उठा रहे हैं, तो वैसे भगवान ने गाठड़ी उठाकर भगवान नरसिंह जी के यहां पर आए थे। और उनको क्या स्वार्थ है, क्या कर लेंगे हम उनके लिए? बदले में नरसिंह जी ने कोई धन दिया था उनको, या दे सकते हैं? लेकिन फिर भी उन्होंने सिर्फ प्रेम के लिए किया था। तो ये कथाएं आपको भगवान का स्वभाव बता रही है कि वो कितने अच्छे हैं, और वो सिर्फ प्रेम के कारण कितना कुछ कर जाते हैं। और फिर भी आज कई बार हमारा एक दो काम ना हो तो हम भगवान बदल लेते हैं। यहां काम नहीं हो रहा, प्रसाद कहीं और चढ़ाते हैं, या भगवान पर जी पिक्चर देख देख कर तो भगवान पर चिल्लाने का नया तरीका शुरू हुआ है। जिस दिन भगवान के स्वभाव को समझ जाएंगे ना, उस दिन किसी भी व्यक्ति के जीवन में दुख तो आएंगे पर वो दुखी नहीं होंगे, क्योंकि वो संकट आने के बावजूद वो एक ही बात कहेगा कि अगर उसने किया है तो कुछ सोच समझ कर किया है, मेरे अच्छे के लिए। कि माँ बाप के लिए कहते हैं ना, वो आपको डांटते भी हैं, मारते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या कहते हैं कि उनके डांट और मार में भी उनका प्यार छुपा है। भगवान भी वैसे ही है। ये संकट, ये दुख, ये उनकी डांट है, उनकी मार है। अब माता पिता भी आपको कब डांटते हैं बताइए? ऐसे ही कि वो खाली बैठे हैं, चलो बोर हो रहे हैं, मारते बच्चे, चलो, ऐसा करते हैं क्या? क्यों डांटते हैं आपको? गलती करते हो। ये दुख संकट भी कब आते हैं? जब हम गलती करते हैं, पाप करते हैं, तो भगवान भी डांट स्वरूप उसका परिणाम देते हैं। तुमने गलत किया था तो उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी उनका प्यार छुपा है कि वो आपको बताना चाहते हैं कि गुस्सा होने की बजाय या रोने की बजाय समझने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने कौन सी गलती करी थी कि जिसका परिणाम मुझे आज मिला है, और फिर उसका प्रायश्चित करो। दुख होता है आज के समय में कई लोगों को, अपने ही भगवान पर हम प्रश्न उठाते हैं, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। उनकी कई लीलाओं को मजाक स्वरूप भी लेते हैं और फिर कहते हैं कि मजाक तो है, इतना सीरियसली क्यों लेना। मैं एक ही बात कहूंगी इस चीज पर, जब तक आप अपने भगवान, अपनी संस्कृति, अपने देश की इज्जत नहीं करेंगे ना, कोई और भी नहीं करेगा। ये याद रखिएगा। फिर वो कुछ गलत कहे तो क्रोधित मत होना, क्योंकि आपने खुद ने इज्जत नहीं करी। तो खुद तो भगवान की लीलाओं को कभी भी मजाक में या प्रश्न उठाकर नहीं करना, और कोई और करे तो उसको भी मत करने देना कि भाई मजाक करने को बहुत सी चीजें हैं, भगवान को मत बीच में लेकर आओ।
तो महाराज आइए नरसिंह जी और ठाकुर जी की एक कथा उस प्रेम और भक्ति के संबंध को समझाते हैं। नरसिंह जी महाराज, नरसिंह जी का जन्म गुजरात में जूनागढ़ में हुआ, नागर ब्राह्मण परिवार में। अब नागर ब्राह्मण परिवार में नरसिंह जी का जन्म हुआ, पर नरसिंह जी के जन्म से ही एक शारीरिक दुविधा जुड़ी हुई थी। नरसिंह जी जन्म से ही गूंगे भी थे और बहरे भी थे। ना तो वो कुछ बोल सकते और ना ही वे कुछ सुन सकते, ऐसे थे हमारे नरसिंह जी। और नरसिंह जी के माता पिता भी थे, पर उस समय गांव में कोई महामारी, ऐसी कोई बीमारी आई जिसमें नरसिंह जी के माता पिता तो स्वर्ग से धार गए। अब नरसिंह जी अपनी दादी के पास रहते। नरसिंह जी की दादी नरसिंह जी को लेकर सब मंदिर, सत्संग, कीर्तन जाती। आजकल कोई नई मूवी लगती है तो सब माताएं बच्चों को लेकर जाती है। कोई नया मॉल खुलता है तो बच्चों को लेकर जाती है। कहीं मेला लगता है तो बच्चों को लेकर जाती है, कथाओं में लेकर आना नहीं चाहती। क्यों? अब मान लीजिए आप तैयार हो रहे हैं, बच्चा चुपचाप बैठा है, आपके साथ आपके कई रिश्तेदार भी कथा में आने को तैयार हो। रिश्तेदारी माता पिता से पूछ लेते हैं कि ये नहीं जाएगा। वो बच्चा तो कुछ कहता नहीं, माता पिता ही पहले कहते, वो जाकर क्या करेगा, बोर हो जाएगा। अब जिस बच्चे ने जीवन में कभी कथा सुनी ही नहीं है, उसके कानों में बात क्या गई, कथा यानी बोर हो जाएगा। वो जीवन भर उस कथा से दूर भागता है, क्योंकि उसको यही लगता है कथा यानी मैं बोर हो जाऊं। और फिर आगे जाके जब वो भगवान को नहीं मानते, गलत रास्तों पर चलने लगते हैं, तब हम कहते हैं बच्चे हाथ से निकल गए। गलती आपकी है। बच्चों को जो देखेंगे, जो सुनेंगे, वही करेंगे। हमें लगता है बच्चे छोटे हैं, अभी थोड़ी समझते हैं, वो उसी समय सबसे ज्यादा समझते हैं। एक छोटे बच्चे को स्वभाव को देखकर आप समझ जाएंगे उसके घर में क्या हरकतें होती हैं। अगर बच्चा बहुत मीठा बोलता है, यानी उसके घर में लोग बहुत प्यार से बात करते हैं। अगर बच्चा बहुत गुस्सा करता है, यानी उसके घर में कोई बहुत गुस्सा करता है। अगर बच्चा अपशब्द कहता है, यानी उसके घर में कोई अपशब्द कह रहा है। और अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा हाथ उठाता है, यानी उसके घर में कोई हाथ उठाता है। बच्चे जो देखते हैं, और वो भी उस उम्र में जब आपको लग रहा है वो नासमझ है, उसको कुछ समझ नहीं है, उसी वक्त वो सारी चीजें ग्रहण करता है। और हम सोचते हैं भाई एक बार बड़ा हो जाए, समझदार हो जाए, फिर समझाएंगे। तो तब वो इतना समझदार हो जाता है कि वो आपको समझदार ही नहीं समझता। और नहीं समझता का मतलब ये नहीं कि आपको मूर्ख समझता है, पर अब वो उस समय में है कि वो खुद को ज्यादा समझदार समझता है कि ये समय अलग है, हम दोनों का समय अलग था, वो मेरी चीज कहां समझेंगे। उसी को हम कहते हैं आजकल जनरेशन गैप। जो कोई गैप है नहीं, बस जिस समय चीजें समझानी चाहिए उस समय जब नहीं समझाते तो ये गैप आ जाता है। तो नरसिंह जी की दादी नरसिंह जी को लेकर सब मंदिर, सत्संग, कीर्तन जाती। पता चल जाता कि कोई महाराज आए हुए हैं, कोई संत आए हुए हैं, तुरंत अपने पोते को लेकर जाती और बस एक ही बात, महाराज मेरे पोते को ठीक करो, इसको बोलता करो, कैसे भी करो, बस इसको आशीर्वाद दो। डोकरी का यही भाव रहता। डोकरी माने हाँ, जो बहुत बूढ़ी हो जाती है। एक इसलिए मैंने कहा कुछ मारवाड़ी शब्द आपको सिखाकर जाऊंगी मैं। बहुत बूढ़ी हो जाती है ना, उनको मारवाड़ी में कहते हैं डोकरियां, डोकरी।
तो नरसिंह जी की दादी डोकरी थी, एकदम बूढ़ी। अब नरसिंह जी का एक बड़ा भाई भी था। उस बड़े भाई की बहू माने नरसिंह जी की भाभी, उनका स्वभाव तो आपको क्या बताऊं महाराज। वो क्रोध में आ जाए तो इतनी खारी, क्रोध को तो यहां बैठा कर रखती। सबका क्रोध ऐसे दिमाग में होता है, बातें सोचते हैं, गुस्सा आता है, फिर कुछ बोलते हैं, पर उसके बाद इतना समय नहीं था। वो क्रोध को यहीं बैठा कर रखती कि कोई भी अटपटी बात हुई तुरंत क्रोध फिसल कर जीभ पर आती और जो मन में आता कहती। और दिन भर नरसिंह जी को परेशान करती कि गूंगा कहां से आ गया, ये बहरा कहां से आ गया, इसकी बैठ के सेवा करती। और जब तक दादी है तो दादी तो कैसे तैसे निभा रही है। डोकरी के मन में तो एक ही बात कि मैं बैठी हूं, तब तक पोता बोलने लग जाए तो सुख से मरूं, वरना उसकी बातें कौन समझेगा मेरे जाने के बाद। अब एक बार शिवरात्रि का दिन था। शिवरात्रि का दिन डोकरी के मन में आया कि बेगी बेगी चाला मंदिर चाला, महादेव जी के जल चढ़ाते हैं, क्योंकि फिर बाद में भीड़ बहुत हो जाती है। अब भीड़ में कोई तो महादेव जी के जल चढ़ाता है, कोई सामने वाले के माथे पे ही जल चढ़ा दे, क्योंकि इतनी भीड़ हो जाती है, इतनी लंबी लाइन लग जाती है, और इतना समय किसके पास है आज के समय पर। और सबको लगे कि जल को पहुंचना तो वही है, बस जहां खड़े वहीं खड़े खड़े ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ये सब सोचकर डोकी